जय हिंद दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे जॉब के साथ में प्रिपरेशन करें। चूँकि खुद मैं एक वर्किंग हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियन रेलवे पे वर्किंग हूँ और 6 पीएससी मेंस मैंने लिखा है, पीएससी में 140वां रैंक मैंने लाया है। 250 से ज़्यादा बच्चे मेरे सेलेक्टेड हैं अभी और माधवपाल एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप जॉब के साथ में तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये देखिए, एक तरफ जब आती है बात जॉब की, भाई ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हर एक इंसान को ज़रूरत है, हर उस व्यक्ति को ज़रूरत है जो इस जगह पे पढ़ा लिखा है और अपनी जिम्मेदारी को लेके चलना चाहता है। तो एक तरफ तो जॉब आ गया वर्सेस क्या आ गया, तैयारी या प्रिपरेशन। इस बात को भी आप जान लीजिए कि प्रिपरेशन जो शब्द है या जो स्टडी है या तैयारी है या किसी भी एग्ज़ाम का जो ड्रीम है, आपका जो डिज़ायर है, ठीक है, आप उस तैयारी की जब बात आती है तो वहाँ पे एक शब्द आपके दिमाग में आता ही होगा, आपके जहन में, कि भाई खर्चे के लिए कैसा करें। जब बात वहाँ पे बात आती है तो तुरंत दिमाग आपका इधर ऐसे स्विच होता ही है। एक स्टूडेंट हमेशा, एक पढ़ा लिखा समझदार स्टूडेंट चाहता है कि घर से पैसे वो ना ले, और ले तो इतना कम ले कि उसकी पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा इंटरप्शन क्रिएट ना हो, तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तब जा कर के वो स्टूडेंट क्या करता है, फिर तैयारी करते करते जॉब के बारे में सोचना चालू करता है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि जॉब के साथ में तैयारी करने में क्या क्या बातें आपको हेल्प करेगी। बशर्ते एक चीज़ है कि ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई टीचर बन के नहीं आया हूँ, आपका एक दोस्त, आपके एक भाई और एक साथी बन के मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि इस चीज़ को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से जानता हूँ और समझता हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग गलती करते हैं, ठीक है, और दोनों में क्या चीज़ जरूरी है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और दोनों में सबसे बेस्ट कौन सा है वो भी बताऊंगा, ठीक है। आज भी लोग ये दिमाग में ये धारणा लेके चल रहे हैं लोग कि जब बात जॉब की आती है, सर अगर हम जॉब करेंगे तो पढ़ेंगे कैसे। आज भी आप लोगों को दिमाग में है ये बात। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर आप जॉब करते हो तो पॉइंट नंबर 1 में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो चीज़ होता है वो आपका होता है टाइमिंग। आप टाइमिंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। टाइमिंग जो मैनेजमेंट है वो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मतलब करना पड़ता है, टाइम मैनेजमेंट। तो ये बात तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, लेकिन कैसे करना है मैं समझाऊंगा, ठीक है। ये बातें आपके पास आती है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, तब जाके आप इसके बारे में सोच सकते हो, है ना। बिना टाइम मैनेजमेंट के हो पाएगा क्या? नहीं। तो टाइम कैसे मैनेज करें? मान लीजिए जॉब के साथ आपको प्रिपरेशन करना है, तब आप क्या करें, आपके पूरे टाइमिंग को 2 पार्ट में मतलब आपको बांटना पड़ेगा और पार्ट में तोड़ करके उसको प्लानिंग करना पड़ेगा। सबसे पहले पार्ट में उसको क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि मेरा इतना टाइम मेरे जॉब के लिए है, मेरे ऑफिस के लिए है, और इतना जो टाइमिंग है मेरे स्टडी के लिए है। ये आप एकदम दिमाग में बैठा लो कि ये जो टाइमिंग इतने से इतना करना है, और कितने टाइमिंग वाले को तैयारी करना चाहिए मैं उस बात को भी यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप सेकेंड टाइम का आता है बाउंडेशन। मान लीजिए कि आप बाउंडेशन में फंसे हुए हो जॉब। कई लोगों का नौकरी ऐसा होता है कि उनके पास में 8 घंटे से ज़्यादा उनको काम करना पड़ता है। जैसे मेरा ऑफिस 8 घंटे से ज़्यादा मुझे करना नहीं पड़ता, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनको करना पड़ता है, 8 घंटे भी लग जाते हैं, 10 घंटे भी लग जाते हैं। तो भाई देखिए, अगर आपके पास 10 घंटे तक का आप जॉब कर रहे हैं ना, 10 घंटे तक का, तो बेफिक्र होकर आप क्या करें, आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। इस बात को मैं बार बार समझा रहा हूं कि 24 घंटे में अगर 10 घंटे उधर जा रहा है, 8 घंटा उधर जा रहा है, तो बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप तैयारी पे लग जाइए। क्योंकि यहां पे भी 10 घंटे देने के बाद 14 घंटा आपके पास है। अगर आप 7 घंटे भी सोते हैं तो भी आप यहां पे 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। तो आप बिल्कुल इस चीज़ पे भरोसा करें कि आपको स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आप 8 से 10 घंटे की कर रहे हैं तो। और हाँ, कहीं आपका ड्यूटी 15 घंटे जैसे कि होता है ना, कई डिलीवरी बॉय की नौकरी, उनका कोई टाइम नहीं होता। 10 बजे से फिरते हैं, रात के 2 बजे 3 बजे तक आते हैं। वो 12 घंटे 15 घंटे 16 घंटे नौकरी करते हैं। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं, मेरे कई ऐसे भाई हैं जिनको मैं जानता हूँ, डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहे हैं, तो 15 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। हालांकि रिवॉर्ड और इंसेंटिव मिलता है, लेकिन ये कैरियर खत्म हो जाता है मेरे भाई, मेरे दोस्त। एक बात याद रखना, बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको विद्या और विद्यार्थी जीवन नसीब होता है। इस बात को मैं बहुत पहले लिख के डाला हूँ, अपने यूट्यूब में भी डाला हूँ, देख लेने इस चीज़ को।
कम्युनिटी पोस्ट में जाके चेक कर लेना, जो जिनको विद्या और विद्यार्थी जीवन मिल गया ना वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो ये 2 बातें हैं यार, टाइम मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा और टाइम को पार्ट में बांटना पड़ेगा। दूसरा जो चीज़ होता है बाउंडेशन काम का 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे ऐसा 8 से 10 घंटे के बीच अगर आप कर रहे हो तो तुरंत स्टार्ट कर दो, बिल्कुल। अब 15 घंटे 16 घंटे कर रहे हो तो इसको स्टार्ट मत करो, क्योंकि आपका तबीयत खराब हो जाएगा। आप 16 घंटे नौकरी करने के बाद में इस चीज़ को तैयारी नहीं कर सकते। सिविल सर्विसेज की बात बता रहा हूँ। और जो आपको बोलेगा कि नहीं तू कर सकता है, तू महान है, तेरे से हो जाएगा, हारो मत हिम्मत, ऐसा कहेगा तो वो झूठ बोल रहा है। फिर एकदम लेट मी क्लियर यू वन थिंग, टाइम के साथ साथ हेल्थ को भी आपको देना पड़ेगा ध्यान। जैसे बीच में मेरा हेल्थ इशू आया था, मैं बाद में इस चीज़ को सोचा और बाद में इस चीज़ को एनालिसिस कर पाया कि काश मैं हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देता बजाय मेहनत के, अर्निंग के, या टाइम को 2 जगह 3 जगह बांटने के बजाय। तो ये चीज़ आपको सिखा रहा हूँ। मैं जितना कमाया हूँ उससे ज़्यादा मैं हेल्थ में इन्वेस्ट किया हूँ। तो इस चीज़ से आपको बचना है, आपको हेल्थ को प्रायोरिटी देना है मेरे दोस्त, आपको हेल्थ को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता देना है मेरे भाई, इस बात को याद रखना। अब यहाँ पे जो मेन जो चीज़ आता है ना, सबसे बड़ा चीज़ जो आपको कोई नहीं बताएगा, अभी बताऊँगा तब आप समझेंगे, वो क्या होता है पता है आपको? ऑफिस और आपके रूम के बीच का डिस्टेंस, मतलब ट्रेवल, जो आप ट्रेवल करते हो। कई ऐसे लड़के हैं जो बहुत दूर से ट्रेवल करके क्या करते हैं, जॉब जाते हैं, है ना। 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तो एकदम कॉमन से चीज़ है। मैं खुद अपने घर से 20 किलोमीटर दूर जाता हूँ, फिर 20 किलोमीटर दूर आता हूँ, 40 किलोमीटर का डेली का ट्रेवल है। तो प्लीज़ यार आप इस चीज़ को याद रखें। आपको अपने, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, नौकरी करके सोच रहे हैं कि आगे बढ़ूं, तब आप अपने रूम के पास में जहां पे आपका रूम है ना, वहीं पे आप क्या करें, शिफ्ट कर लें, है ना। जहां पे आपका ऑफिस है वहीं पे रूम ले लें आप। मैं पहले ही समझा रहा हूं कि आप अगर शिफ्ट नहीं करेंगे तो आपका पूरा टाइम आने जाने में चला जाएगा। डेली का 2 घंटा 1.5 घंटा आपका डेली का मतलब का वेस्ट होगा। 8 घंटा 10 घंटा यहाँ पे होगा, तब आप इधर पढ़ने के लिए समय कम बचेगा यार। इसलिए आपको क्या करना है बच्चों, आप लोगों को रूम के पास में, रूम कहाँ पे लेना है, तो शिफ्ट वहाँ पे करना है जो वहाँ पे क्या होगा, आपका ऑफिस होगा। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि ऑफिस के पास ही आपको रूम लेना है, चाहे वो 2 किलोमीटर के अंदर में हो, चाहे 4 किलोमीटर के। ज़्यादा बेहतर है कि आप जहाँ पे रहते हो उसके 3 किलोमीटर के अंदर में रूम ले लो, ठीक। तो ये चीज़ें मुझे किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं, और मैं हमेशा सिटी से दूर रहना चाहता था। इसीलिए मैं अपने वर्किंग प्रोफेशन के अलावा जब मैं इस कोचिंग प्रोफेशन में आया तो मैं घर को काफ़ी दूर लिया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगने लगा कि ये सबसे बेस्ट जॉब है मेरे लिए टीचिंग का। लेकिन आपके केस में टीचिंग नहीं है, आपके केस में इन दोनों के बीच में द्वंद्व चल रहा है। तो ट्रेवल जो है दोस्त बहुत सोच समझ के करना है आपको बच्चों। आपको रूम कहाँ पे लेना है, तो ऑफिस के पास में लेना है, ताकि आपके आने जाने का समय बचे, और केवल आने जाने का नहीं, पैसा भी बचे, पेट्रोल भी बचे, मेंटल जो आपका सेटिस्फेक्शन है। अगर तुरंत कोई कॉल करके बुला देगा तो 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर से आप नहीं आ सकते, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर से आएंगे, आपका तबीयत फिर बिगड़ेगा। तो इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चौथा जो चीज़ आपको बताऊंगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे, चूँकि मैं खुद एक फैकल्टी भी हूँ, टीचर हूँ, डायरेक्टर हूँ, एक एस्पिरेंट हूँ, आपके बीच में हूँ, और एक वर्किंग हूँ। तो मैं आपको इस बात को बताऊँगा, प्लस फैमिली भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे पे। तो चौथा जो चीज़ यहाँ पे मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा, चाहे आप जॉब करें या एक स्टूडेंट हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, आपको सेविंग करना है, सेविंग्स पे ध्यान देना है। जिनके पास में सेविंग्स नहीं है वो अपने डिसीजन को नहीं ले पाता, वो बुक्स के लिए उसको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, नोट्स की फ़ोटोकॉपी कराना पड़ता है, क्लासेस कुछ लेना है उसके लिए उसको डिपेंडेंट करना पड़ता है। तो यार मैं आपको मोस्ट प्रायोरिटी जो दूंगा, आपको सेविंग्स पे दूंगा और कम खर्चे वाले चीज़ों पे ध्यान दूंगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एड ऑन करूँगा, बाकी खर्चे आप माइनस कर लो, ठीक है। रूम जो आप लो या जहाँ पे तैयारी करो, याद रखना वहाँ पे इंटरप्शन ना हो, भीड़ भाड़ मत हो। मतलब आप कोशिश ये करो कि रूम आपका प्राइवेट हो, सिंगल हो, है ना। इस बात को याद रखना, भले आप छोटा रूम लो, भले दूर लो, सस्ते जगह पे लो, ताकि आपकी जो इंडिपेंडेंसी है, आपके पढ़ने का तरीका है, आपकी आज़ादी है, वो ख़त्म ना हो भाई। लोग क्या कहते हैं कि ग्रुप स्टडी एक टाइम तक ही काम आता है दोस्त, लेकिन सबसे ज़्यादा समय आता है कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई, कॉन्सेंट्रेशन से अपनी प्लानिंग करना। अब आप अपने रूम में देखे हो ना, कंफर्ट रहते हो,
है ना। तो यहाँ पे क्या है, जब आप सिंगल रहेंगे तो यहाँ पे प्राइवेसी होगी, और प्राइवेसी जो होगी तो यहाँ पे आपको प्लानिंग बनाने में, तैयारी करने में, रोड मैप बनाने में इजी होगा मेरे दोस्त। ये सब बातें मेरे साथ गुजरी है और इसीलिए मैं उस सब चीज़ों को आपको बता रहा हूँ, है ना। तो इस बात को आपको विशेष तौर पे इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब ऐसी स्थिति आती है तो यहाँ पे सेविंग्स करने की बात मैं कर रहा हूँ, फालतू खर्चे इत्यादि के लिए मैं सेविंग्स करने की बात तो कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, रूम प्राइवेट लेने की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पूरा करा का कराया धराया, आप नौकरी तो कर ही रहे हो, या नौकरी नहीं भी कर रहे हो, स्टूडेंट हो तो भी पैसे तो घर से ले रहे हो, पूरा करा धराया खराब हो जाएगा, आपका पूरा दिन खराब हो जाएगा अगर आपका रूममेट सही नहीं मिला तो। अगर आपका पड़ोसी सही नहीं मिला, अगर आपका रूममेट सही नहीं मिला, या आप जिससे बेड को शेयर कर रहे हो। क्या होता है, हम लोग जैसे हॉस्टल में थे तो 2 दोस्त रहते थे, एक रूम में 2 बेड लगा था, 3 लोग 4 लोग ऐसा करके शेयर करके रहते थे ताकि कम खर्चे में हो जाए। तो वो जो चीज़ें हैं सिर्फ कॉलेज तक ही समझ आता है, जब बाहर आप आते हो किसमें, तैयारी में, तो यहाँ पे बहुत समस्या आती है। तो इस बात को आपको याद रखें। वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाता है करके काफ़ी पॉइंट्स मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, जो एकदम VVIMP चीज़ें हैं उनको आपको समझा रहा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। इतना तो आप समझें, इतना तो आप करें कि कम से कम आपको इतनी चीज़ों को तो करना ही चाहिए। और हाँ, इसके बाद में अगर कोई चीज़ आती है, मान लीजिए इसके बाद में बोलेंगे सर 5 चीज़ें तो आपने बताया, लेकिन मुझे 6वां चीज़ भी आपसे जानना है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं आपको जॉब और यहाँ पे प्रिपरेशन के बीच में, जॉब और प्रिपरेशन के बीच में जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर रहा हूँ, 5 बातें तो मैं आपको बताया हूँ। 6वां जो बातें बता रहा हूँ ना, वो आपका जो सर्कल है, फ्रेंड सर्कल, ठीक है। ये आपका फ्रेंड्स जो है ना आपके, इस बात को आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला तो दोस्त आपके बनेंगे ही, क्योंकि वो ऑफिस में बनेंगे ही, या आप जहाँ पे हैं, या तो फिर जहाँ पे तैयारी कर रहे हैं वहाँ पे बनेंगे। इस बात को आप याद रखेंगे। फ्रेंड्स जो हो ना वो फालतू ना हो, मतलब टाइम पास करने मत आए आपके पास। आपका खुद का समय इतना लिमिटेड टाइम रहता है ना, टाइम पास बिल्कुल मत करने देना खुद को, क्योंकि उसका तो कोई गोल है नहीं, कोई लक्ष्य है नहीं। चलो आज पार्टी करते हैं, चिकन बनाते हैं, वो सब चीज़ें करने के लिए पूरी ज़िंदगी है। आज हम सक्सेसफुल हैं, एक अच्छी खासी पैकेज उठा रहे हैं, एक अच्छी खासी लाइफ स्टाइल अगर आप एक दिन देखेंगे पाएंगे, तो क्या ये पार्टी टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा क्या? बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन आपको 35-40 के अंदर में पूरी तरीके से सेटल होना है, ताकि 60, 65, 70 साल की जो लाइफ है उसको आप अच्छे से जियो। उधर आपके पेरेंट्स, क्योंकि 40 के बाद भाई, 40 के बाद कोई तैयारी नहीं करता, बहुत ही कम लोग होंगे जो तैयारी करते हैं जॉब के साथ, ठीक है। जॉब के साथ 40 के बाद कोई नहीं पढ़ता। मैं खुद 34 में हूँ, मैं खुद इसमें कोचिंग में इन्वॉल्व हो चुका हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे मैं किसी के लिए पढ़ने के लिए कहूँगा, और करना भी नहीं चाहिए। हेल्थ भी बिगड़ेगा, समय भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट होगा। पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता है, ये सही बात है, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि सही टाइम पे सब चीज़ को सेट करना सीखो। सही टाइम पे कैरियर बना लो, सही टाइम पे सेविंग कर लो, सही टाइम पे प्लानिंग करो, उसके बाद धीरे से शादी उदी करो, फिर उसका खुद का मकान लो, खुद की अच्छी गाड़ी लो, ज़िंदगी को जियो। लेकिन वो कहाँ पे आएगा? आपके ये सब फैक्टर जो मैंने बताया, जो 5 पॉइंट यहाँ पे मैंने बताया, ठीक है, उन 5 पॉइंट पे डिपेंड करता है। और उसके बाद इन 5 पॉइंट्स के अलावा जो आपको मैं यहाँ पे 6 पॉइंट बता रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है बच्चों। ये आपका फ्रेंड सर्कल। कई बार ऐसा होता है कि जो दोस्त हमसे जुड़ा हुआ है वो निगेटिव विचारधारा का व्यक्ति होता है, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे लोगों के पास जा करके, जैसे मैं आज भी पढ़ता हूँ, मेरे दोस्त हंसते हैं, यार 34 साल हो गए, हाई पैसा कर रहा है, उधर ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग पैसा कमा रहा है, इधर अलग कमा रहा है, तो भाई क्यों ना करूं, क्यों ना करूं, क्यों ना करूं? बताओ भाई, मेरी लाइफ, मेरा घर और मेरी ज़िंदगी, मेरे सपने, मेरा डिज़ायरनेस नहीं हो सकता क्या? कुछ डिज़ायर नहीं कर सकता क्या? मैं कुछ आगे बढ़ने के लिए नहीं सोच सकता क्या? मैं क्या गलत कर रहा हूँ? किसी का चोरी कर रहा हूँ कि डांका डाल रहा हूँ? हाँ, अगर मैं नहीं कमाऊंगा, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आगे बढ़ने का नहीं सोचूंगा, एक अच्छी फैमिली को मैं लाइफ कैसे दूंगा, एक अच्छा कार कैसे मैं अच्छा मेंटेन करूंगा, है ना? केवल कार लेना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको मेंटेन करना पड़ता है। एक बार निकलो, 100 रुपये का पेट्रोल में नहीं होता मेरे भाई, 2000 का तेल डालना पड़ता है। खाली ऑफिस जाओ और आओ तो 1000 का तेल चलता है मिनिमम। तो कहने का मतलब है, मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपके आगे बढ़ने से कोई क्या कहता है आपको कोई फ़र्क ना पड़े।
और क्यों पढ़ना चाहिए यार? हाय पैसा वो उनकी दृष्टि में पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है दोस्त। इस बात को याद रखना, और मेहनत करोगे अपने जीवन के लिए तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जिसको गलत कहना है वो तब भी गलत कहेंगे, जिनको सही कहना है, सही समझना है, वो तब भी सही कहेंगे। और जो साथ थे वो आज भी साथ हैं और कल भी रहेंगे, जो साथ नहीं थे वो आज भी खिलाफ हैं और कल भी खिलाफ रहेंगे। और 7 जो पॉइंट मैं यहाँ पे एड ऑन करूँगा बच्चों, वो आपका क्या चीज़ है पता है? माइंडसेट। क्या माइंडसेट? तो देखिए इस बात को समझिए, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और साथ ही साथ मैं एक एस्पिरेंट हूं और जॉब में हूं, तो इस बात को मैं आपको समझा रहा हूं। माइंडसेट आप हमेशा ये बना के चलें कि मुझे कैसे भी करके ये दिन मेरा क्या है? आखिरी दिन है। ठीक है, आखिरी दिन मतलब आपका जो दिन है वो आखिरी दिन है, और इसी तरीके से इसका यूटिलाइज मैं करूंगा। इस बात का आपको माइंडसेट डेली करके चलना पड़ेगा, ताकि कल मुझे नौकरी से आके पढ़ना ना पड़े। इस बात का आपको माइंडसेट करके रखना पड़ेगा। और मैं आपको यकीनन कहता हूं कि आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना? कोई नहीं रोक सकता दोस्त आपको, बशर्ते जितनी बातें मैंने बताया हवाई मत समझना। एक वर्किंग का जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो ज़िंदगी की भागा दौड़ी के एक्सपीरियंस है, एक समय के बाद कोई काम नहीं आता। काम आते हैं ना तो सिर्फ आपके डिसीजन, आपके निर्णय, बाकी कोई काम नहीं आता। इसीलिए मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, अगर आप पैसा नहीं कमाओगे, अगर आप सेविंग्स नहीं करोगे, एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जियोगे, तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में आपको जीने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप पैसा नहीं कमाए, परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाए, माँ के लिए कुछ नहीं कर पाए, बाप के लिए कुछ नहीं कर पाए, और अपने बच्चे जिसको आप कमिटमेंट करके लाए हो, आप उस समवन स्पेशल के लिए कुछ नहीं कर पाए, तो फिर क्या मतलब का आपकी लाइफ का? तो चलिए, जैसा भी है मैंने जो भी बताया आपको, आशा करता हूँ कि अच्छी चीज़ें बताया हूँ। और मैं आपसे ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से हेल्प करेगा, बशर्ते इस रूल को फॉलो करना यार। किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स लेना है तो डिस्क्रिप्शन में जा करके पहले आप क्या करें, यूट्यूब में हमारे और वीडियो देख ले कि हम कैसा पढ़ाते हैं, क्या हमारा टीचिंग स्किल है। ठीक है, 6 मेंस मैंने लिखा है, पीएससी में 140 पर रैंक लाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट में वर्किंग हूँ, 250 से ज़्यादा बच्चों को मैंने सेलेक्ट कराया है। डायरेक्टर होने के बाद भी आज भी मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेंस लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना है, कभी नहीं रुकना है। 4 लोग बुराई करेंगे, हाय हाय कर रहे बोलेंगे, कहने दो, उनका काम है कहना। आप कान को बंद कर लो और चुपचाप जो राह चुना तूने साथी उस राह पे तुझे चलते जाना रे बोलते हैं ना, बस वही करना है आपको। अंतिम जो पॉइंट मैंने आपको बताया है माइंडसेट, इस बात को कभी नहीं बिखारना। हालात कितने भी बुरे हों, कितना भी खराब सिचुएशन हो, माइंडसेट को चेंज मत करना। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। माधव पहले अकेडमी में दीपक सर आप सबका दिल से स्वागत करता हूं। और हाँ, किसी भी प्रकार के कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाएं और वहां से अपने मनपसंद का एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्स परचेस करें, या हमसे व्हाट्सएप में संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर भी इसमें दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करें। कॉल ना करें, व्हाट्सएप करें, क्योंकि एट ए टाइम बहुत कॉल आता है। मैसेज तो बल्क में हम रिप्लाई दे देते हैं, कॉल का बल्क में नहीं हो पाता। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। कभी रुके ना, कभी झुके ना।